चलिए देखिए दोस्तों, हमारा 8वां क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे दिया है, एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। साइकिल तथा सवार का कुल द्रव्यमान कितना है? 128 किग्रा है। मतलब साइकिल का भी और जो उसको चला रहा है उन दोनों का मिलाकर जो उसका द्रव्यमान कितना है? 128 किग्रा है। सड़क द्वारा आरोपित घर्षण को नगण्य मानते हुए, ठीक। पहला है, उस निश्चित बल का मान जो साइकिल सवार को 10 सेकंड में रोक दे। इसमें भी हमको बल ज्ञात करना है। फिर उस निश्चित बल का मान जो उसे 25.6 मीटर दूरी में रोक दे, ठीक। चलिए मान लीजिए कि एक कोई, यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति है, ये मौज में भाई साइकिल चला रहा है। पहले साइकिल बना दो, कैसे बनेगा? यूँ बन गया ना। चलिए यहाँ पे एक बंदे को खड़े कर देते हैं, भाई तू साइकिल चला, तेरे हाथ पैर क्या, तू हैंडल पकड़ेगा कैसे कैसे तुमको हैंडल पकड़वाएं। मान लो साइकिल चलाते हुए जा रहा है, अच्छा बना है ना, साइकिल चलाते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग u, ये कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। चलिए अब देखिए फिर इसके बाद कह रहा है कि जो हमारा घर्षण बल है जो आरोपित है उसको नगण्य मानते हुए। अब देखिए इस पे जो आरोपित बल F हो रहा है इसको हम क्या करेंगे? नगण्य मानेंगे, क्योंकि F बराबर 0 कर दीजिए, मतलब इसको हमको नहीं मानना है। देखिए फिर इसको रोकने के लिए क्या बल लगाया जा रहा है? ये तो पहले के लिए है। अब देखिए ये जो हमको दिया है साइकिल तथा सवार का कुल द्रव्यमान, मतलब ये साइकिल भी और इसका दोनों का द्रव्यमान कितना है? 128 किग्रा है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए हमारा जो दिया है, यहाँ पे देखिए एम बराबर हमको कितना दिया है? द्रव्यमान यहाँ पे 128 किग्रा। चलिए और यहाँ पे प्रारंभिक वेग u कितना हमारा? 4 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। और देखिए फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कितना है नगण्य मानते हुए, इतने यहाँ पे दूसरा पहला वाला, उस निश्चित बल का मान जो साइकिल सवार को 10 सेकंड में रोक दे। देखिए जब रोकेगा, जब 10 सेकंड में उसको रोक देगा तो उसका जो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब उसका जो भी है अंतिम वेग वह क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको F निकालना है, तो हम जानते हैं हमारा F बराबर क्या होता है। यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए, F बराबर हमारा क्या होता है? ma होता है, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। हमको F निकालने के लिए m चाहिए और a चाहिए। हमारा m तो है लेकिन हमारे पास a नहीं है, तो a को हम निकाल लेते हैं गति के समीकरण से। चलिए लगा दीजिए पहले के लिए, ठीक। चलिए पहले के लिए लगा दीजिए इस पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो क्या होता है? v बराबर u प्लस at होता है। क्या हो गया? v बराबर u प्लस at होता है। तो फिर यहाँ पे देखिए हमारा v क्या है? 0 है, अंतिम वेग तो हमारा 0 है। हमारा u कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड है, प्लस a हमको ज्ञात करना है, और t, यहाँ पे t भी लिख लीजिए। t कितना दिया है? यहाँ पे 10 सेकंड दिया है। अब यहाँ पे देखिए t हमारा 10 सेकंड दिया, तो इसको लिख लीजिए 10 सेकंड। चलिए गुणे कितना हो गया? यहाँ पे 10 हो गया। अब देखिए बराबर 4 प्लस 10a, अब a ज्ञात करना है तो a को इधर लाइए, तो माइनस का 10a हो जाएगा बराबर कितना? 4। तो a बराबर पूरा कितना हो जाएगा? 4 बटा यहाँ पे माइनस लगा के 10, तो कितना आ गया हमारा? 0.4 आ गया। तो 0.4 वो भी माइनस में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्या है? त्वरण है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए ये त्वरण ऋणात्मक क्यों आया? क्योंकि देखिए इसमें मंदन हो रहा है, जो साइकिल है वह रुक रही है। चलिए अब देखिए जो हमारा त्वरण आ चुका है, तो आप फोर्स को भी निकाल दीजिए पहले के लिए। तो F बराबर क्या था? m में था ना, तो m कितना था यहाँ पे? 128। तो 128 गुणे फिर यहाँ पे हमारा कितना है? -0.4 है, लेकिन फोर्स के लिए हम माइनस को लेंगे नहीं, तो चलिए यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 0.4, ठीक। या फिर आप कन्फ्यूजन है तो आप माइनस भी लगा लीजिए। अब यहाँ आपको बताते हैं ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक। तुम्हारा जो F बराबर कितना हो जाएगा, आप इसमें गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 8 चौका 32 का 2 हासिल लागे 3, फिर 4 दूनी 8, 8 3 हमारा कितना हो जाएगा? 11। तो 11 की 1 हासिल लागे कितना? 1। तो 4 1 के 4,
4 एक हासिल कितना हो गया 5 हो गया। तो 0.1 अंक बाद लेगा और माइनस मारा है। ठीक, ये देखिए माइनस मारा है ना, तो ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है? ऋणात्मक चिन्ह दर्शा रहा है कि कोई जो बल है वह बेग क्या है, विपरीत दिशा में लग रहा है। ये जो हमारा बल है यह बेग के विपरीत दिशा में लग रहा है ना, तभी उसको रोक रहा है। तो यहाँ पे जब हम इसका परिमाण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मॉड में, यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि मॉड में कोई संख्या लेने पर ये जो हमारा हमेशा धनात्मक आता है। चलिए तो कितना जगह 51.2 न्यूटन। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा 51.2 न्यूटन। ये पहले क्वेश्चन के लिए था। चलिए अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि उस निश्चित बल का मान जो उसे 25.6 मीटर की दूरी में रोक दे। ये हमारा क्या है, दूरी यस है ना। चलिए दूसरे वाले में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा, तो यस बराबर हमको कितना दिया है 25.6 मीटर रोक रहा है ना, जब उसका अंतिम वेग कितना है 0। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, जब एफ निकालेंगे यहीं एफ बराबर एम में, जब हम एफ निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए, एम चाहिए, ए चाहिए। अब देखिए एम तो हमको क्या है यहाँ पे दिया है कितना 128, क्योंकि दोनों का है, साइकिल का और जो व्यक्ति चला रहा है, तो 128 यहाँ पे किग्रा क्या है हमारा द्रव्यमान है। लेकिन हमारे पास ए नहीं है। ए हम कैसे निकालेंगे, यहीं गति के समीकरण से। कौन सा लगाएंगे, चलिए यहाँ पे देखिए v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फार्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि देखिए हमको v भी मालूम है, u मालूम है। ठीक, क्योंकि u बराबर हमारा 4 है ना। यहाँ पे देखिए u बराबर हमारा कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए अब हमको ए मालूम करना है, हमारा यस भी मालूम है। चलिए रख दीजिए, तो v का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमको मालूम करना है। यस हमको कितना दिया है 25.6। चलिए अब देखिए इसमें 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, प्लस अब इसका गुणा इसमें करिए, जब इसका गुणा इसमें करेंगे 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 की 2 हासिल लगे 1, फिर 5 दूनी 10, 10 से 11 की 1 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 1 कितना 5 हो गया। 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लग गया। 51 पॉइंट कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब इंटू ए है। अब देखिए हमको ए का मान ज्ञात करना है ना। चलिए ए को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा माइनस का 51.2 ए बराबर 16। तो ए बराबर कितना हो जाएगा -16 बटा कितना 51.2। अब देखिए यहाँ पे जब दशमलव हम ख़त्म करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करिए 10 का गुणा कर दीजिए। जब 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -160 बटा कितना हो गया 512 हो गया। अब भाग दे दीजिए। चलिए देखिए ऊपर नीचे क्या हमारा सम संख्या है, 2 से कटेंगे तो उसे काट दीजिए। 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 11 हो गया, तो 2 पचे 10, फिर यहाँ पे 12, 2 छके 12 हो गया। इसको 2 से काटिए, 2 8 16 80 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, फिर 2 दूनी 4, इसमें 1 16 हो गया, 2 8 16 हो गया। फिर 2 40 में 80 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 छके 12, 2 चौका 8, फिर इसको 2 से 20 काट दीजिए। यहाँ फिर देखिए 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर इसमें 2 दाम में 20 हो गया। अब फिर देखिए फिर 2 से कट रहा है तो 2 1 के 2, इसमें 1 बचा 12 हो गया, 2 छके 12, फिर 2 पचे 10। अब यहाँ पे कितना आ गया 5/16। अब इसमें क्या करेंगे हम 16 से 5 में भाग देंगे। चलिए जब इसमें हम 16 से 5 में भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। चलिए यहाँ पे हम दे ही देते हैं ना। चलिए भैया भाग दीजिए 16 से 5 में, तो देखिए छोटी है ना, तो यहाँ पे 1 दशमलव बढ़ाइए 0 लगा दिए, तो 16 तियाँ कितना हो गया 48, बचा कितना 2, हमने दशमलव यहाँ पे लगाया है तो 0 उतार लेंगे। फिर 16 1 के 16 एक बार जाएगा, बचा कितना है हमारा 4, फिर हमने दशमलव बढ़ाया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे। फिर 16 का पाठ पढ़िए, तो 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, ज़्यादा हो जा रहा है तो 16 दूनी कितना हो गया हमारा 32 हो गया, बचा कितना 8,
दशमलव बढ़ आया यहाँ पे 0, तो 16 पच्चीस कितना हो गया 80 हो गया। देखिए पूरा पूरा हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। चलिए तो हमारा ये जो ए बराबर आया था 5/16, इसका आंसर कितना आ गया हमारा, देखिए माइनस में है ना, तो माइनस में लिख दीजिए यहाँ पे। तो माइनस कितना जाएगा 0.3125 कितना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया त्वरण हो गया। ठीक, हमने त्वरण को निकाल लिया है। चलिए जब देखिए हमारा त्वरण आ चुका है तो हम क्या करेंगे, वहीं एफ बराबर एम में लगा देंगे। चलिए तो लगा दीजिए। तो एफ बराबर हमारा कितना एम में, देखिए अब हमको एफ याद करना है तो हमको एम मालूम है, ए मालूम है, तो यह हमारा कितना है 128 इंटू ए हमारा कितना है 0.3125। देखिए माइनस मत लीजिए, ठीक, क्योंकि माइनस बताता है क्या है जो फोर्स लग रहा है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। अभी हमने आपको बताया ना, तो डायरेक्ट आप माइनस ना लेके यहाँ पे आप प्लस में पॉजिटिव ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए आप जब इसमें इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, यहाँ पे हमारा 40 न्यूटन। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है एफ है। ठीक, अगर आप माइनस भी लेते हैं तो आप समझ जाइए, जब देखिए अगर यहाँ पे आप माइनस लेंगे तो आपका माइनस 40 न्यूटन आएगा, जब परिमाण आप निकालेंगे तो आपका 40 आएगा। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस को नहीं लिया है, क्योंकि माइनस बताता है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो जो साइकिल सवार है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक, तभी वो साइकिल